हम लोग सब मुखर हैं, श्रोता जितने बैठे हैं आज मुझे देख के बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे सलमान खान के सामने वो लॉरेंस बिश्नोई आ गया हो। तो उत्साह से सुनिए, आनंद लीजिए। हम सिर्फ नेताओं को लपेटने का काम करते हैं। फिर चुनाव आ गए, अभी गए थे, फिर आ गए। तो हाँ, ये चुनाव जीवी, ये देश चुनाव जीवी हो गया है। पार्टियां कैसी हैं सबको पता है। मैं शुरू करता हूं मेरे आज के राहुल जी पर। मैंने जो अभी राहुल जी ने निर्णय लिया कि हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव। हालांकि अखिलेश उसके कई दिनों पहले ही अपनी सीटें सारी 9 की 9, 10 की 10 घोषित कर चुके थे, लेकिन राहुल जी ने बाद में कहा कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत नया पैंतरा है ये राजनीति का। सुन लीजिएगा, मैंने उसमें एक वायरल रील है, उसका एक वाक्य लिया। आप सबने सुना, सबने होगा, लेकिन डिकोड मैंने किया उसको। स्वागत है भाई। हरियाणा हारा ना, जम्मू भी जीता, यूपी में भी है डरा, अब झारखंड और महाराष्ट्र में क्या दिखाओगे पैंतरा। मैंने पूछा, अब झारखंड और महाराष्ट्र में क्या दिखाओगे पैंतरा। पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, दिया फिर हमें उत्तरा, लड्डू मुत्ते अवतार। अच्छा सुधीर, क्या बात है, क्या निकाला है भाई, वाह। अरे पूरा सुनो, मुझे याद करने में एक दिन लग गया इसे। पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, दिया फिर हमें उत्तरा, लड्डू मुत्ते न अवतार, ईदिगे संचारा देवरा। मुझे याद करने में समय लगा। लेकिन क्या साइकिल चल रही है यूपी में, इतना प्रेम दोनों दोस्तों में और महागठबंधन में मैंने तो कभी नहीं देखा जिस इस बार देखने को मिला उपचुनाव में। देखिएगा कि राहुल जी की साइकिल चली पम पम पम, राहुल जी की है वो। टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। राहुल जी आएंगे सीट नहीं पाएंगे, राहुल जी आएंगे सीट नहीं पाएंगे, कैरियर पे बैठेंगे करियर बनाएंगे, कैरियर पे बैठेंगे करियर बनाएंगे, पैदल चलाएंगे पैदल भी जाएंगे, भाजपाई बोलेंगे थम थम थम। हे टीपू भाई साइकिल चली पम पम पम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। पीडीए रोड पे ला 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 ला, पीडीए के पीडीए रोड पे धक्का लगा रहा, सामने से योगी जी का बुलडोजर आ रहा। के पीडीए रोड पे धक्का लगा, साइकिल में धक्का लगा रहा है कि पीडीए रोड पे धक्का लगा रहा, सामने से योगी जी का बुलडोजर आ रहा, योगी बाबा बोल रहे बम बम बम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम, राहुल जी लगा रहे हैं धम दम दम, राहुल जी यूपी से झारखंड जाएंगे, यूपी से झारखंड के राहुल जी यूपी से झारखंड जाएंगे, झामुमो के ऑफिस में मोमोज खाएंगे, महागठबंधन को मियोनी चटाएंगे, महागठबंधन को मियोनी चटाएंगे, सारे मिलके बोलेंगे यम यम यम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। और आखिरी सुन लीजिएगा, फिर महाराष्ट्र में हल्ला मचाएंगे, 85 सीटों पे पंजा लड़ाएंगे, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, नाचेगी अघाड़ी भी छम छम छम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सुधीर भाई, सहज सहज। अभी जो अब क्या कहते हैं वायनाड वाला मसला चल रहा है, तो मेरी शुरू के 2 छंद हैं, क्योंकि कई बार इतिहास हमको मौका देता है। इससे 2 बड़े इश्यूज हम कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। और देखिए जीवन में क्या है ना, गाढ़े वक्त में, मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त में जो साथ देता है उसका ध्यान, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और अवसर मिलता है। देखिए शुरू के 2 छंद। वायनाड की सेवा का तुमने नारा दिया था, वायनाड ने भी साथ बस तुम्हारा दिया था,
लेकिन जो मिला मौका आप भूल ही गए। मुश्किल में वायनाड ने सहारा दिया था, मुश्किल में वायनाड ने सहारा दिया था। और एक और अवसर मिला था आपको एक ऐसी बात को काटने का, लेकिन चूक हो गई। सुने, मौका था साबित करने का कि पार्टी बड़ी है, मेहनत पे कार्यकर्ताओं के बल पे खड़ी है। लेकिन हुआ जो लोग उसको देख कह रहे, लेकिन हुआ जो लोग उसको देख कह रहे, परिवारवाद आपकी कमजोर कड़ी है, परिवारवाद आपकी कमजोर। और एक महामानव दिल्ली के हैं, तो उन्होंने मतलब सब कुछ त्यागने की बात कही थी। लेकिन अभी जब बात सामने आ रही कि करोड़ों करोड़ का न जाने टाइल ही लग गया और क्या क्या हुआ, तब मैं कहना चाहता हूं, बंगला न गाड़ी और न आराम करेंगे, 24 घंटे जनता का बस काम करेंगे। दावे बड़े थे आपके पर ये न पता था, जनता के पैसे का यूं कत्लेआम करेंगे, जनता के पैसे का अजय जी अजय जी की मुस्कुराहट ने आनंद दे दिया। और सुना एक चीज और, बेचारे प्रकाश अंबेडकर जी महाराष्ट्र में कह रहे कि कांग्रेस क्या कर रही है, मेरा मैसेज पहुंचाइएगा। सुनिए, मौका पड़ा तो दूध को भी क्रीम कह दिया, मौका पड़ा तो दूध को भी क्रीम कह दिया, कड़वे कसैले को भी मीठी नीम कह दिया, कड़वे कसैले को भी मीठी नीम कह दिया। लेकिन जरा सी बात न मानी जो आपकी, लेकिन जरा सी बात न मानी जो आपकी, चिढ़ करके आपने हमें बी टीम कह दिया, चिढ़ करके आप। और आखिरी मुक्तक तक आ रहा हूं कि कल तक ये था कि हमको इतनी सीट दे दे, इतनी सीट दे दे, कांग्रेस यूपी में कर रही थी। फिर जब पहले ही अखिलेश जी ने खड़ा कर दिया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। तब कहना चाहता हूं, धारा वो कौन थी कि जिसमें आप बहे थे, दम पर लड़ेंगे अपने हम चुनाव कहे थे, मैदान छोड़ करके भाग क्यों गए भला, मैदान छोड़ करके भाग क्यों गए भला, कल तक तो इतनी उतनी सीट मांग रहे थे, कल तक तो इतनी उतनी सीट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वायनाड के संदर्भ में जो आपने बात रखी है, अपने सबसे फैमिली का जरूर मेंबर है, लेकिन सबसे प्यारी अपनी बहना को उन्होंने उतारना है। और साथ सिर्फ उतारा नहीं है, खुद जाकर के जनता के बीच ये भरोसा दिलाया है कि वायनाड को एक सांसद नहीं 2-2 सांसद होगा। राहुल जी भी वहाँ उसी रूप में। तो मतलब वही कह रहे हैं ना कि लोकतांत्रिक पार्टी नहीं ना, उन्होंने जो तय कर दिया वो है। नहीं, तय वहाँ के लोगों ने और पार्टी के लोगों ने किया। आप कह रहे हैं उन्होंने उतारा, अपनी प्यारी बहना को उतारा, तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे परिवार के मेंबर को ही उन्होंने रखा है, चूँकि वायनाड को अपना परिवार मानते हैं। रायबरेली अमेठी में भी आपने देखा है, अमेठी में भी एक परिवार का ही सदस्य है उनका, वो कार्यकर्ता है लेकिन वो परिवार का सदस्य मानता हूँ। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं और किसको हराया कहने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जी अहंकार में नहीं जीते, जो लोग अहंकार में जीते थे उनको जनता ने हराया। अब बात आपने उत्तर प्रदेश की ज़रूर कही है, क्या दिक्कत है, हम अपने साथी के लिए त्याग करने को तैयार हैं। ये तो मिसाल होना चाहिए। राहुल गांधी जी यदि ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने साथियों के लिए। आपने अंगूर खाए, मीठे थे या पहली कह रहे हो? मीठे और खट्टे की बात नहीं है। कमाल, एक साथ जब एक साथ आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे यदि कुछ मुद्दों पे आपको लगता है कि आपस में कोई बात है तो हम कई बार त्याग करते हैं। और त्याग के भाव को आप मीठा कहें या खट्टा, पर हम तो कहते हैं हम हैं दिल के सच्चा। तो साइकिल ही रहेगी, हाथ है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा है और यही मेरा परिचय है। मेरी सबको राम राम। उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात से शुरू करूँगी। असलियत ये है, ट्वीट आया है अखिलेश यादव जी का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जो बाईपोल की जो सीटें हैं उस पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस वाले अगर लड़ना चाहें 2-3 पे तो हमारे सिंबल पे उनका कैंडिडेट लड़ सकता है। ये अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। अभी अजय जी बता रहे हैं हम त्याग कर रहे हैं, हमने तपस्या करी, कोई बात नहीं। ये ज्ञान आप दीजिए ना अखिलेश जी को। हाँ, राहुल जी तो चुप होकर बैठे हुए हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं।
आईना दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी क्या हैसियत है। और दूसरी बात, झारखंड पे आपने ताना कसा था, अरे 100 तो सीटें भी नहीं है वहाँ की, 100 रन बनवा रहे हो उनसे, और किससे? ख्याली पुलाव। और किस प्रकार से वहाँ पर आप देख लो जो इनका गठबंधन है, भाई इन्होंने जेएमएम वालों ने और कांग्रेस वालों ने कहा भाई हो गया, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने तय कर लिया। बाकी जो इनके साथी हैं, चाहे वो आरजेडी है और भी जो वहाँ अलायंस पार्टनर है, सारे के सारे नाराज होकर बैठ गए, मुंह फुला कर बैठ गए। तो ये क्या खाक जीतेंगे? और वहाँ पे देखिए किस प्रकार से खेमों में बटी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जेएमएम हो, तो ये क्या लड़ेंगे? और महाराष्ट्र महाअगाड़ी जो है महायुक्ति के सामने कहीं नहीं टिकती है। शावर में पानी भी आ रहा है, नल में खूब भरपूर मात्रा से पानी आ रहा है, टावर भी ठीक काम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप देख लो ना, शरद पवार जी की पार्टी रही नहीं, उद्धव साहब की पार्टी रही नहीं, इनके पास इनके सिंबल नहीं है, वो अपना तूती बजाते रहे, ये अपनी मशाल लिए कहीं और घूम रहे हैं। और कांग्रेस का तो पूछिए मत, 3-13 में हाल है। वायनाड की बात आई, भाई वायनाड क्यों चुना गया? मैं तो कहती हूँ जो मैंने अपना परिचय दिया था उसी को बात को आगे बढ़ाती हूँ। वायनाड क्यों चूज़ किया गया है? वहाँ डेमोग्राफिकली सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, 6 एमएलए जीते, किस कौम से आते हैं, किस धर्म से आते हैं? देख लीजिए। जिस धर्म की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, उसी वजह से ये वायनाड खुद गए थे और अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को भी वहाँ पर भेजा है। दम नहीं है। अरे ऐसी जगह चुनाव लड़के तो देखो जहाँ पर 60-70% हिंदू हों। हिम्मत नहीं है इन लोगों की। मैं तो समझ रहा था कि भाजपा की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, यहाँ तो स्मृति ईरानी जी बैठ गई हैं जो धमकी दे रही हैं, और धमकी का इलाज अमेठी की जनता ने दे दिया, रायबरेली की जनता ने दे दिया। वहाँ का जनमानस किस कम्युनिटी से है हमें तो नहीं पता। ये कम्युनिटी में बांटो और काटो की राजनीति जो करता है उसको हर जगह वही दिखता है, न वायनाड न रायबरेली। हम सब जगह एक ही समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव। सभी जगह भारत के लोग रहते हैं, भारत के नागरिक रहते हैं। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक एक ही पंथ के लोग हैं, वो पंथ है भारत का नागरिक है। पहले नागरिक है देश का, उसके बाद वो किसी जाति और धर्म के दायरे में आता है। और भारत के संविधान में वर्णित जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी उसी उदारता और लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ती है। वो धर्म के चश्मे से अपनी सियासत की रोटियां नहीं सेकती। क्या बात? नहीं तो अजय जी ये कहना चाहते हैं कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अगर मैं हिंदुओं की बात करती हूँ तो हिंदुओं को एक रहना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए। तो क्यों बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं? इस राष्ट्र के 2 टुकड़े आप लोगों ने करवा दिए। किसके आधार पे करवाए? धर्म के आधार पे करवाए। ईरान से लेकर बर्मा तक कभी भारत हुआ करता था, अखंड भारत। इसके टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि जैसी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, ऐसे ही इन लोगों ने भारत को खंड खंड कर दिया। अब और नहीं साहब। तो आप जाति जनगणना नहीं करवाओगे? मैं पूछ रही हूँ कि भाई आप कारण क्या है? जाति आपकी पार्टी भी तो कह रही करवाएंगे। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, मैं अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहें, हिंदू एक है, क्या काम नहीं हो रहा है? किस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा? किस जाति के लिए काम नहीं हो रहा? किस धर्म के लिए काम नहीं हो रहा? योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी हैं, उत्तर प्रदेश के एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। क्या वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? पर बार बार डंके की चोट पे ये कहना हिंदू बढ़ जाओ, हिंदू बढ़ जाओ, हिंदू बढ़ जाओ, ये गलत बात है। कांग्रेस ये जो बीज बोती है ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की हैंडक्राफ्टेड पार्टी। देखिए, ये बात तो ठीक है, हर डिबेट में अंग्रेज़ और पाकिस्तान 2 आना जरूरी है। अंग्रेज़ों के साथ कौन मुखबिरी करता था और कौन कैसे इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों का भूमिका थे। मुस्लिम लीग के आज वंशज कौन है इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, और हिंदू महासभा के वंशज कौन है ये भी पूरा देश जानता है। आज भी वही वंशज जो हैं इस देश को फिर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, बांटो और काटो की राजनीति कर रहे हैं। पर देश एक है, एक था और एक रहेगा। कांग्रेस पार्टी उदारतावाद के विचार को आगे लेकर चलेगी। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम का जो सनातनी परंपरा है, उस परंपरा में हम लोग भरोसा करने वाले लोग हैं। ये देश प्रथम है, उसके बाद कोई है। ये जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, मेरे ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे पंथ के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, क्योंकि धर्म का अर्थ हमारे लिए होता है ड्यूटी। पंथ की बात नहीं कर रहे, धर्म की ये बात कर रहे हैं। मेरे पंथ
की बात करें तो मैं उसकी बात करूंगी, पर धर्म मेरे लिए ड्यूटी, कि पिता की ड्यूटी क्या है, पुत्र की क्या है, किसी नहीं अधिकार तो आपकी पार्टी सिर्फ पंथ, एक ही पंथ की पार्टी है। नहीं, पर जहाँ जो एक अपने आप में उदाहरण है भारत की, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हमेशा माइनॉरिटी पॉपुलेशन टारगेट करती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे टीएमसी जैसे राजनीतिक दल हैं। इसीलिए 8 अगर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है, और बहुत जल्द कगार पे खड़े हैं कुछ ऐसे राज्य, वहाँ पे भी हिंदू जो है माइनॉरिटी में हो जाएगा। पूरा देश देख रहा है सबका साथ और सबका विकास के नारे कितने खोखले थे, ये दावे सिर्फ दिखावे के थे। आज इस आपके इस लपेटे में नेताजी के माध्यम से देश के लोग समझ रहे हैं कि मानसिकता कहाँ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोई धर्म नहीं बचाना है। धर्म, हिंदू धर्म के बारे में तो इनको हिंदू धर्म का हर नहीं पता। हिंसा से दूर वो हिंदू है, ये तो हिंसा की मानसिकता से, मनसा वाचा कर्मणा हिंसा के फेवर में लोग हैं। और ये दिख रहा है, पूरे देश के नागरिकों को दिख रहा है। जिस तरह इनके केंद्रीय मंत्री बिहार में जा करके यात्रा पर यात्रा करके दिखा रहे हैं, बांटो और काटो की राजनीति, पूरा देश का संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेने वाले लोग ये दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे भाजपा उन्हीं से सीख करके भाजपा के बाकी कर्ता धर्ता नेता अभिनेता सब यही कर रहे हैं। क्या देश इन रास्तों पे चलेगा? धर्म जाति के नाम पे बांट करके आप देश में सियासत करेंगे? ये नहीं होने देगा इस देश कह रहे का। हैं आप जातीय जनगणना की बात करते हैं ना, तो जातियों में बांट रहे हैं। नहीं, जातीय उत्थान की बात कौन नहीं करता है? क्या भाजपा जातीय उत्थान को नहीं चाहती कि सभी जातियों का आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक उत्थान हो? उसके लिए ये कहने जनगणना जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये इनका विचार है, भाजपा का यही विचार है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, वंचित, शोषित, दलित, महिला, आदिवासी, उनका विकास नहीं होना चाहिए। ये भाजपा का मनोवादी सोच है और इसी सोच का विरोध है। मैंने अक्सर देखा है, क्या होता है, 4-5 दोस्त होते हैं, वो कोई मेहनत का काम करने के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक हमेशा ऐसा होता है जो करता कुछ नहीं है, थका सबसे ज्यादा रहता है। वही है आजकल कांग्रेस। हाँ, यूपी जा रहे हैं जी, उनकी मर्जी, सीटें दें नहीं दें। झारखंड जा रहे हैं जी, इतनी ले लो नहीं लेंगे। ये हो गया कांग्रेस का। क्या हो गया अब आप सुनिए साहब, पार्टी को बस चुनाव लड़ने की चिंता है, अंजाम की नहीं। कांग्रेस ऐसी हो गई है जैसे नॉलेज में के है तो सही, किसी काम की नहीं। नॉलेज में के है तो सही, पर किसी काम की नहीं। अच्छा, पार्टी हर जगह धमाके के साथ दिवाली मनाना चाहती है, हर जगह चाहती है कि बहुत बहुत सीटें मिल जाएं, हम सब पे लड़े। लेकिन होता क्या है, पार्टी हर जगह धमाके के साथ दिवाली मनाना चाहती है, जाती तो है बड़े बम का सपना लिए और फुलझड़ी लेके आ जाती है। फुलझड़ी लेके आ जाती है। यूपी हो या झारखंड, कांग्रेस के लिए तो इमोशनल धक्का है। छोटे दलों ने भी बड़ी पार्टी को छोटा भाई बना रखा है, छोटा भाई बना रखा है। आपके नेता प्रियंका जी को तूफान बता रहे हैं। ट्वीट आया है कि शी इज अ स्टॉर्म। आपके नेता प्रियंका जी को तूफान बता रहे हैं। वैसे थोड़ी बहुत गलतफहमी बुरी नहीं होती, पर सर फैमिली की सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। और कांग्रेस की सच्चाई अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं क्या होने जा रहा है अगले कुछ सालों में। सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। ऐसे ही धीरे धीरे राज परिवार के सारे सदस्य संसद में आते रहेंगे और पार्टी के लोग बस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, जी, आपने जो भी कांग्रेस के बारे में व्यंग्यात्मक शैली में जो एक कविता लिखी है, हरियाणा के रिजल्ट के बाद हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। यंत्र तंत्र और षड्यंत्र की सरकार महाराष्ट्र और झारखंड में ना बने। और झारखंड में हम निश्चित तौर पे वहाँ राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी राज्यों की राजनीति में हमारी छोटे भाई की ही भूमिका शुरू से रही। इसलिए सरकार में भी और जो हमें सीट मिला है उसको ससम्मान स्वीकारा है। पर पिछली बार भी लगभग इसी आसपास हम थे। उत्तर प्रदेश की बात जरूर आपको लग रहा है अटपटा, पर सच्चाई ये है
कि लड़ाई हमें किससे लड़नी है और ये हम बड़े भाई के हैं तो दिल बड़ा करके ही हमको जीना है। वायनाड की बात आपने रखी, सीट सुरक्षित है, आपने खुद कहा कि हम बहुत वहाँ सेफ फील करते हैं, पर बाई इलेक्शन है और राहुल जी ने उस सीट को यदि छोड़ा था तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता था राहुल जी को, जिन्होंने इतना प्यार दिया जिस क्षेत्र ने, उसके साथ भरोसा बना रहे और प्रियंका गांधी जी से अच्छा कोई कैंडिडेट इस संदर्भ में नहीं होता कि उनके साथ अपनापन और लगाव उसी रूप में मिले उन्हें, ये निर्णय था। जहाँ तक बात आप कहे कि कांग्रेस इस देश की मिट्टी के साथ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ संस्कारों में बसी है। जो लोग कांग्रेस मुक्त का नारा देते थे, आज देखिए वो 400 पार के नारा देते देते कहाँ पहुँच गए। वो धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं यहाँ से। और इस देश के लोग जानते हैं कि जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, जब तक देश में बहुलतावाद जिंदा है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृतियों पर नाज करेंगे, तब तक ये देश जिंदा है और भारत का विचार के साथ कांग्रेस जिंदा है। क्या बात। इनका भारत का जो विचार है वो कांग्रेस का विचार है, आपका सिर्फ एक पंथ का, ये कह रहे हूँ। वो याद होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये लोग वैसे ही हैं। आपने एक जिक्र किया, परिवारवाद का जिक्र किया, तो मैं सोची थी शायद आप प्रियंका जी के बारे में बात करें, क्योंकि ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि एक परिवार जो है पूरे राजनीतिक दल को चलाए। दूसरी बात आपने झालरों की करी। अभी तो आप देख रहे हैं ना, जब से बीजेपी आई, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी, दिए जो हैं, जो हमारा पारंपरिक ढंग था दिवाली मनाने का, सजाने का, उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अयोध्या में जो दिवाली मनती है, रिकॉर्ड कायम होता है हर साल, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख दिए जलते हैं। तो हम अपने संस्कार, हमारे रीति रिवाज भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। अजय जी ने हिंदू की परिभाषा कुछ बता दी, हिंसा अहिंसा जाने क्या। मैं एक चीज़ जानती हूँ, मेरे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र होता है, और वो इसलिए होता है कि आप शांति से रहो, पर आपके सामने कोई अशांति करने की कोशिश करे तो उन हथियारों का इस्तेमाल करो। कायर हिंदू को आप जैसे लोगों ने बनाया है, जो अहिंसा परमो धर्मा करते हैं, जो हमारे ग्रंथों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और फाइनली वायनाड में जब नॉमिनेशन भरने के लिए प्रियंका जी गई थी, आप सब लोगों ने देखा था, खूब वायरल हुआ है वो वीडियो। खड़गे जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहाँ कमरे में नहीं बैठने दिया, और वो इतना सा दरवाज़ा खुला है, वहाँ से झांक कर दिख रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि हिम्मत नहीं थी भाई सोनिया जी से या वाड्रा जी से कहा जाए कि भाई आप चले जाओ। वो बाहर खड़ा होके एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे करके झांक रहा है, ऐसे करके झांक रहा है। ये कांग्रेस की असलियत है। हमारे सामने टिकेंगे। और मैं धमकी नहीं, चुनौती देती हूँ साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। आप कह रहे थे ना धमकी देती, धमकी नहीं देती। झूठ बोलना तो तासीर में है। मैं इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं तो इनको देश का मानता हूँ। मैं क्षेत्र से ऊपर उठकर, जाति और समाज से ऊपर उठ करके मैं बात करता हूँ। जहाँ तक बात हिंदुइज्म की परिभाषा बहन जी ने दी है, ठीक है, इनकी अपनी परिभाषा गाड़ने की हो सकती है। ये विवेकानंद को भूल जाएंगी, ये गांधी जी को भूल जाएंगी, ये वेदों को भूल जाएंगी, उपनिषदों को भूल जाएंगी, और विभिन्न धर्म, जैन धर्म का अहिंसा का जो परम अहिंसा परमो धर्म, इन सबको यदि भूल जाना चाहती हैं, पर सनातन इन सभी परंपराओं का समूल है। जहाँ तक बात परिवारवाद की है, एक लिस्ट मुझे अभी दिख रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा याद करा देता तो ठीक रहता। वो परिवार पार्टी नहीं चला रहा। अच्छा, हाँ, पार्टी तो सही बात है, पार्टी तो 2 ही आदमी चला रहा है। न परिवार चला पा रहा है, न कार्यकर्ता चला पा रहा है, न कोई नेता है। भाई सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है इनकी। चुनाव में कब वोट दिया अपने अध्यक्ष का आज तक इनको ही नहीं पता है।